अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है, जिसमें हम इसका क्या करेंगे, थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा थ्योरम है? सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम इसका डिस्कस कर चुके हैं, इसका सेकंड जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास, इफ एफ बिलोंग करते हैं रिमान इंटीग्रल से, आर है तो मतलब रिमान इंटीग्रल, और आर ऑफ अल्फा होता है तो हमें पता है रिमान स्टाइलस आ जाना था। ठीक है, तो एफ बिलोंग करता है रिमान इंटीग्रल ऑन ए बी क्लोज इंटरवल से, एंड इफ देयर इज अ डिफरेंशियल फंक्शन। सेकेंड चीज हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल फंक्शन है एफ ऑन ए बी क्लोज इंटरवल सच डैट, इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल है, सिंपल जो स्मॉल एफ है उसके इक्वल है, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव। ठीक है, देन वो कह रहा है कि हमारे पास इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के। ये हमने शो कराना है। और उसके लिए हमें पता है जो चीज हमें गिवन होते हैं हम उससे लेके चलते हैं। अब गिवन हमें क्या चीज है कि फर्स्ट नंबर पे ये कि हमारा जो एफ है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रिमान इंटीग्रल से। सेकंड नंबर पे डिफरेंशिएबल फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, तो अब जो कि हमारे पास इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है, स्मॉल एफ के इक्वल है। अब सिंस हमने ये ले लिया जो गिवन थी, सिंस एफ बिलोंग करता है रिमान इंटीग्रल से, उन्हें भी क्लोज इंटरवल, अगर ये से बिलोंग करता है किससे, रिमान इंटीग्रल से, तो हम इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दें रिमान इंटीग्रल की। तो जस्ट हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अप्लाई किया जो हमें गिवन था उसे ही यूज करते हुए। रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन आगे के गिवन है कि एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन जीरो का, देयर एग्जिस्ट पार्टीशन, तो यहाँ पे हमें पता है पार्टीशन एग्जिस्ट करती है ए बी क्लोज इंटरवल पे, सच डैट अपर सम माइनस लोअर सम जो होता है लेस देन हो जाता है एप्सिलॉन की। जस्ट हमने यहाँ तक क्या किया, इसकी डेफिनेशन अप्लाई किया है क्योंकि हमारा फंक्शन किससे बिलोंग करता है, रिमान इंटीग्रल से। अब सेकंड चीज जो हमें गिवन थी कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब सिंस एफ हमारे पास क्या डिफरेंशिएबल है, उन्हें भी क्लोज इंटरवल पे, देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि देयर इज दिस टी आई बिलोंग करता है, ये हमने क्लोज इंटरवल ले लिया, इस ए भी क्लोज इंटरवल पे, इसका एक सवाल जो है ना हमने क्लोज इंटरवल ले लिया। इससे पहले हमने एक थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, उससे ये जो चीज है, जो स्टेप नेक्स्ट हम करने लगे क्लियर हो जाएगा। वो हमारे पास क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, हम उसमें ये हमारे पास क्या मीन वैल्यू थ्योरम है कि इफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या कंटिन्यूस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे एंड डिफरेंशिएबल है ऑन ए बी, या ए बी पे हमारे पास क्या है ब्रैकेट है। ठीक है, ये 9 और 0 नहीं आएगा, ऑन ए बी देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम से हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई सी हमने कहा कि एग्जिस्ट करेगा किसमें, ए बी इंटरवल पे। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास क्या है ए है और ये हमारे पास क्या है बी है, इनके बिटवीन में हमने कहा कि कोई एक जो है ना सी यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, सच डैट इसका जो इस पे हम क्या लें, डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ सी हमारे पास इक्वल होगा एफ ऑफ बी। ठीक है, इस पे फंक्शन अप्लाई कर देंगे माइनस एफ ऑफ ए, और जो यहाँ होगा बी माइनस ए करे तो नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। हमारे पास क्या मीन वैल्यू थ्योरम है। अब यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। देखिए हमारे पास डिफरेंशिएबल है और ए बी क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने इसका भी एक छोटा इंटरवल ले लिया, ए और बी के दरम्यान में हमने 2 पॉइंट ले लिया। एक हमने लिया एक्स आई माइनस 1, ठीक है, और एक हमने क्या लिया है एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई, और हमने कहा कि इस इंटरवल के दरमियान में, ठीक है, इस वाले इंटरवल के इसके दरमियान में क्या एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है टी आई। जैसे यहाँ पे सी लिया था तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आई आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। अगर ये कर रहा है मतलब टी आई क्या कर रहा है, इस इंटरवल के दरमियान में एक एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, सेम ही फॉर्म। तो सी की जगह क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे टी आई आ जाएगा, ऐसी एफ प्राइम ऑफ टी आई, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी की जगह हमारे पास अब क्या है, यहाँ पे एक्स आई है, और ए की जगह पे हमारे पास क्या है, एक्स आई माइनस 1 है, ऐसी है। तो फिर नीचे भी बी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आई आ जाएगा, एंड ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस 1 आ जाएगा। बी की तरफ हमारे पास एक्स आई है ना, मतलब इस तरफ वाला हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ रहा है एक्स आई माइनस 1। अब ये चीज हमें पता है ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स नॉट के इक्वल होता है, ऐसे, और जो बी होता है हमारे पास इक्वल होता है एक्स एन के। तो इसलिए हमने इनके दरमियान में से कोई इंटरवल लिया है एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई वाला। ये चीज क्लियर है। अब यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की है। देखिए अब यही चीज बन रही है। नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 बन रही है। हमारे पास किसकी इक्वल होता है, हमें पता है डेल एक्स आई की इक्वल होती है। ये चीज क्लियर है। तो ये जो नीचे डिवाइड हो रही थी फॉर्म, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। तो एफ प्राइम ऑफ टी आई डेल एक्स आई, और ऊपर हमारे पास जो सेम था एफ ऑफ एक्स आई और माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। ये चीज क्लियर है। यहाँ तक ये स्टेप ये हमने किससे लिखा, बाय मीन वैल्यू थ्योरम हमने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया। अब इसके बाद हमें पता है यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव कैपिटल वाले का किसके इक्वल था, स्मॉल एफ के इक्वल आ जाता है। तो ये जो कैपिटल एफ प्राइम है इसको हमने किस में चेंज कर दिया, स्मॉल एफ में। टी वैसे आ गया कि एफ ऑफ टी आई डेल एक्स आई, इधर जो फॉर्म था वो एज इट है। आई के बाद हमने बता दिया हमारे पास क्या 1 से n तक है, और यहाँ पे हमने बताया हुआ कि हमने इस चीज को यूज करते हुए क्या किया है, अपनी ये वाली फॉर्म लिखी है सेकंड वाली।
ठीक है यहाँ तक। अब ये चीज हमें पता है समीशन I1 to n f of ti del xi हमारे पास इक्वल होती है f of b माइनस f of a के। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इस समीशन वाली फॉर्म को ओपन करें, ठीक है, अभी डेल एक्स आई की हमने वैल्यू देखी थी, क्या थी, एक्स आई माइनस एफ ऑफ सॉरी एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 थी, ये डेल एक्स की आई की वैल्यू थी। तो यही चीज अगर हम समीशन वाली फॉर्म में ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ, हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। और समीशन ये जो आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 से लेके n तक है, ठीक है। अब जब इसको ओपन करेंगे 1 2 एंड अप टू 1 पुट करेंगे, जब इसमें हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं तो हमारे पास ये पहला क्या बन जाएगा, एफ ऑफ x1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फर्स्ट इसमें समीशन अप्लाई करें मतलब अलग अलग समीशन कर दें, क्योंकि हम इसमें सब्ट्रैक्ट का साइन तो हम इसमें अलग अलग समीशन अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे इसे अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। और देन हम इस पे फर्स्ट वाले पे पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी 1 से लेके एंड एफ ऑफ x2 आ जाएगा एंड अप टू 1 x n तक जाएगी, ऐसी है। तो ये हमने एक्स एन तक लिख लिया। और ये नेक्स्ट स्टेप हम इसमें करेंगे तो 1 से स्टार्ट हो रहेगी वैल्यू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा एंड अप टू 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस में वैल्यूज आएंगे, एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2 एंड अप टू 1 एक्स एन माइनस 1 तक आएगी। तो यहाँ से जो हमारे पास कैंसिल हो रही है एफ ऑफ एक्स 1 इससे कैंसिल हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ रही है 2 भी कैंसिल हो जाएगी एंड अप टू 1 यहाँ पे जितनी भी टर्म्स ऑफ साइन नेक्स्ट वाले टर्म से कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट हमारे पास ये दो टर्म बच रही है, एफ ऑफ एक्स आई और सॉरी एफ ऑफ एक्स एन और माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब हमने ये भी देखा था कि जो हमारी ये वाली टर्म होती है ये एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे पास किसकी इक्वल होगी, एफ ऑफ ए के, और ये जो एफ ऑफ एक्स एन होते हैं हमारे पास किसकी इक्वल होती है बी वाले फॉर्म के। ये हमने यहाँ पे बताया था कि एक्स एन हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, लास्ट वाले टर्म बी के, और जो हमारा ए होगा हमारे पास किसके इक्वल होता है एक्स नॉट के। तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स नॉट और एक्स एन की यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, तो एक्स एन की जगह क्या आ गया यहाँ पे बी आ गया और एक्स नॉट की जगह पे क्या आ गया ए आ गया। तो ये स्टेप भी आप लोगों के क्लियर। अब यहाँ पे जस्ट हम प्रीवियस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास थ्योरम था पेज नंबर 6 पे, उसका सी पार्ट है। और अगर ये नोट्स जो हमने यूज कर रहे हैं इसी के पेज नंबर 6 पे तकरीबन हमारा स्टार्टिंग का लेक्चर होगा 5 या 6 लेक्चर में जो है ना ये चीज गिवन होगी, उसका सी पार्ट पे हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर एफ हमारा क्या करता है, बिलोंग करता है रिमान स्ट्रेटजर से, देन हमारे पास जो समेशन एफ ऑफ टी आई डेल अल्फा आई माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा, इसका जो मोड है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के। अब जस्ट हमने ये थ्योरम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या आ जाएगा समेशन की जगह उसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की किसकी इक्वल था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के, एंड माइनस इंटीग्रल एज इट आ जाएगा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका जो मोड है लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के। अब हम पता है एप्सिलॉन को आर्बिट्रेरी नंबर ए इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। 0 के इक्वल होगा तो जो इंटीग्रल वाली फॉर्म है दूसरा जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये वाली फॉर्म बन रही है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हमारे पास इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की। यही चीज़ हमने क्या करवानी थी, शो करवानी थी। तो आज के लेक्चर में नहीं डिस्कस करना था, इस पर कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।